फ्रेंड्स, बोरिंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। हेलो, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। चलिए गाइस, ये मिल लीजिए आप लोग मिशेल से। मिशेल, अरे शक्ल तो दिखा दो दीदी। बेचारी इतनी ब्लैकू है कि नजर भी नहीं आ रही। हाँ कह रही मुझे ब्लैकू बोला। मम्मा को काट लियो मिशेल आज, ठीक है। तो दोस्तों आज मैं कटहल बनाने वाली हूँ। ये देखो, ये जो कटहल है ना, श्री हरि मुझे क्षमा कर दीजिए। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे मैंने थोड़े बारीक काट लिए हैं। और इसके अंदर जो बीज होता है ना, तो वो मुझे बीच में जो वो कुछ प्लास्टिक काइंड होता है वो मैं निकाल देती हूँ। तो मैंने बारीक काटे हैं। अभी मैं इसको ना तल लूँगी। मैं तो तल के बनाती हूँ भाई साहब, बहुत टेस्टी बनता है। तो आज मैं कोशिश करूँगी दिखाने की। और यहाँ पे ये प्याज, ये तो मैंने कोफ्ते के लिए किए है। और ये मैंने लहसुन और प्याज किए हैं कटहल के लिए। तो अभी वो भी शो करूँगी आपको कि कैसे बनाऊँगी। और ये थोड़े से मैंने यहाँ पे लहसुन रखा है क्योंकि मैं ब्रेड का कुछ बनाने वाली हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह इतनी तैयारी। दोस्तों बच्चों को जाना होता है अपने अपने काम पर, तो इसलिए तैयारी तो करनी ही पड़ती है बस। दोस्तों आपको लग रहा होगा ना कि मिशा मेरे लिए जागी हुई है बेचारी ना। वो तो पता है किस बात के लिए जागी है। मिशा साइड तो हो जाओ, साइड हो जाओ प्लीज। ये देखो, ये है इसकी प्लेट। इसमें डाल दिया मैंने टमाटर, क्योंकि ये मैडम ये वाले टमाटर देखो कितनी खुशी से खाती है। ये मेरी छोटी सी बकरी है। मैं बकरी तो मत बोलो, कम से कम बकरी का भी कोई जीवन है ना। तो मुझे बहुत क्यूट लगती है। इसको ना टमाटर खाना बहुत पसंद है। तो अब मैं बस सब्जी बनाने वाली हूँ और आपको दिखाती रहूँगी क्या क्या डाला। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दी है और उसमें फॉर्चून रिफाइंड डाल दिया है, ठीक है। अब आप कहोगे ओहो कढ़ाई तो बिल्कुल भी न्यू नहीं है। भाई साहब हमारे यहाँ ऐसी ही कढ़ाइयाँ होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कढ़ाई नहीं है, ये सब इमोशंस हैं, पता है क्या। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मैं ये बात सुनती थी कि ये कढ़ाई तो तब की है जब फलाना पैदा हुआ था। तो इसलिए कढ़ाई तो भाई साहब यही चलेगी, है ना भाई। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे है घिया। इसे मैंने अच्छे से क्रश कर लिया, ठीक है। स्नैपचैट में कुछ ज़्यादा ही सुंदर दिख रहा है ये भाई। इसमें मैंने पहले टमाटर भी किया था बॉस, इसी प्लेट में, ठीक है। तो ये घिया दिख गया आपको। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा नमक ऐड किया है ना। अगर आप थोड़ा सोडा डालना चाहो आपका मानना। मैंने थोड़ा सा सूखा धनिया और थोड़ी सी अजवाइन भी ऐड की है। बस अब मैं बेसन डाल के एक बढ़िया सा घोल बनाऊंगी, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ कोफ्ते कोफ्ते कोफ्ते। तो ये देखो दोस्तों, अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है लहसुन, ठीक है। तो हमने कितनी चीज़ें, कितने इंग्रेडिएंट्स हो गए, चलो काउंट करते हैं। हमने इसमें डाला सबसे पहले, मतलब मान लो कि हम बेसन घोल रहे हैं, तो ये मैंने इसके अंदर क्रश किया हुआ लहसुन डाल दिया, कड़ी पत्ता डाल दिया है। हमने डाला इसके अंदर अजवाइन को, ठीक है, नमक मिर्च और हल्दी को भी, ताकि थोड़ा सा कलर आ जाता है पकौड़े में, ठीक है। आप ना डालना चाहिए तो ना डालें। और कड़ी पत्ते से तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और साथ में हमने इसके अंदर डाला सूखा धनिया, है ना। बस अब हम थोड़ी ही देर में ये तलने वाले हैं पकौड़े, ब्रेड पकौड़ा, ठीक है। और यहाँ पे कोफ्ते की तैयारी, ये देखो। अब ये हम ऐसे वन वन करके ना सारे कोफ्ते डाल देंगे। सारे तो नहीं डालूंगी, जितने आएंगे बस उतने डालूंगी, ठीक है। ये देखो दोस्तों, ये कोफ्ते बहुत ही बढ़िया से लग रहे हैं ना, बहुत क्रिस्पी। और ये कुछ बन भी गए। और यहाँ पे सब्जी भुन रही है दोस्तों, यानी कि मसाला भुन रहा है ना, साथ के साथ चल रही है सारी। दोस्तों कोफ्ते बहुत ही बढ़िया से तल चुके हैं और यहाँ पे ये मसाला भी भुन गया है। अब मैं इसमें ना पानी डालूँगी, फिर पानी अच्छे तरीके से उबलेगा तो ये कोफ्ते ऐड कर दूँगी। इज इक्वल टू कोफ्ते की सब्ज़ी बहुत बढ़िया से तैयार हो जाएगी। कौन से कोफ्ते? घिए के कोफ्ते, यानी लौकी के कोफ्ते, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा अच्छे से रिझ रहा है ना, ठीक है। बहुत अच्छे से ये पानी गर्म हो गया, ठीक है।
अब हम इसमें ऐड कर देंगे कोफ्ते, और कोफ्ते फिर इसमें फूल जाएंगे और बन जाएगी सब्जी बढ़िया सी टेस्टी टेस्टी। तो दोस्तों इस कढ़ाई को फिर से कह रही हूँ इग्नोर करना, क्योंकि ये जो कढ़ाई वगैरह है ना, ये मेरी मदर इन लॉ के ज़माने की है, और इन कढ़ाइयों से उनका बड़ा ही स्नेह, बड़े इमोशंस जुड़े हुए थे। तो भाई जब तक चल रही है हम भी चलाएंगे, और ये कभी ख़राब थोड़ा होती है ना भाई। तो ये देखिए कितने बढ़िया से अभी कोफ्ते मैं इसमें डालूंगी। इसका कलर बहुत अच्छा है, पर ये मैं स्नैपचैट पे वीडियो बना रही हूँ ना, तो वो कलर दिखाई नहीं दे रहा है। और ये देखो दोस्तों कोफ्ते रेडी हैं, बहुत ही टेस्टी, वाह। और यहाँ पे मैंने ले लिया है एक कढ़ाई में बेसन, उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सोडा, क्योंकि मैं बहुत ही क्रिस्पी वाली ब्रेड बनाना चाहती हूँ। आप देखोगे ना मज़ा आ जाएगा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी अजवाइन। दोस्तों यार एक हाथ में ना ये मोबाइल और दूसरे हाथ में अजवाइन का डिब्बा, तो खोलोगे तो कैमरा तो हिलेगा ना दोस्तों। और ये देखिए ये मैंने अजवाइन डाल दी है। एक बात बताऊँ, ब्रेड तलो, पकौड़े बनाओ, कुछ भी करो, पर उसमें असलियत की बात क्या होती है, टेस्ट किस चीज़ का होता है, वो होता है सूखा धनिया। वाह, सूखा धनिया जब पकौड़ों में डलता है ना तो एक अलग ही टेस्ट होता है। और ये जो मैंने थोड़ा सा मतलब कि एक चुटकी सोडा डाला है ना, ठीक है, खाने वाला सोडा, तो इससे क्या होता है क्रिस्पी बनते हैं पकौड़े। पर मुझे पकौड़े नहीं बनाने हैं, मैं तो वो ब्रेड को थोड़ा सा तलूँगी, और मैं आपको इसमें दिखाऊंगी कि और क्या क्या डालती हूँ आगे। ये देखो दोस्तों ये है कड़ी पत्ता, है ना। ये कड़ी पत्ता ना अभी इसमें शेड आ रहा है, बट है बिल्कुल ग्रीन है और ताज़ा है, बहुत ही खुशबू वाला है। तो ये मैं ब्रेड पकौड़े में, यानी कि इसमें, हाँ ये जो मैंने बनाया था ना, मतलब मैंने अभी आपको बेसन दिखाया था, उसमें सोडा और अजवाइन डाला था, थोड़ा सा सोडा खाने वाला, ठीक है। उससे फूले फूले बनते हैं पकौड़े, ब्रेड पकौड़े बनाऊंगी वैसे तो मैं। तो उसमें मैंने हल्की सी हल्दी भी डाली है ये आपका मन है भाई, आप डालें ना डालें, नमक मिर्च और सूखा धनिया, है ना भाई, अजवाइन तो है ही। तो अब देखो क्या मज़ेदार चीज़ बनेगी। और इसमें मैं ये कड़ी पत्ता ना मतलब बहुत छोटा छोटा करके, ये ना मैं स्नैपचैट पे बना रही हूँ इसलिए कुछ येलो दिख रही है, बिल्कुल ग्रीन है, देखो दोस्तों ग्रीन है, ठीक है। तो अभी मैं दिखाऊंगी रेसिपी आगे। ये देखो जी हमने डाल दिया कड़ी पत्ता बारीक बारीक, और अब इसमें पानी ऐड किया, और ये देखो कितना बढ़िया सा मिक्सचर बन गया। कुछ नहीं करना, अब इसमें ब्रेड को डिप करना है। ये मैंने थोड़ा सा पतला रखा है, हो सकता है मैं इसे और थोड़ा सा पतला कर लूँ, पर इसमें जो कड़ी पत्ते का टेस्ट आता है, ओहो, जो सूखे धनिया का टेस्ट आता है, मज़ा आ जाता है इस पकौड़े को खाने में। पर दोस्तों इसका वजह ये नहीं है कि मुझे किचन में काम करना पसंद है। सभी लोग जानते हैं कि जो किचन में लेडीज़ काम करती है ना, उन्हें खाने में इतना इंटरेस्ट नहीं आता जितना बनाने में आता है और सबको खिलाने में आता है ना। यहाँ पे मैंने ले ली थी ब्रेड, और ये हमारे यहाँ ना पता नहीं कौन सा बाबा आदम के ज़माने का चाकू है, बिल्कुल भी तेज़ नहीं है, पर इससे ब्रेड तो कट जाती है बढ़िया से, ठीक है। तो अब मैं इस ब्रेड को इस वाले मिक्सचर में, कौन सा मिक्सचर में भाई साहब, वही बेसन, कड़ी पत्ता, सूखा धनिया, अजवाइन, नमक मिर्च, हल्दी, तो इस वाले, और थोड़ा सा लहसुन भी मैंने ना क्रश करके डाला है लहसुन, बहुत ही स्वाद बनेंगे ये पकौड़े, ठीक है। इसमें मैं ब्रेड डिप करूँगी और तेल में फ्राई करूँगी दोस्तों। कड़ी पत्ते से बहुत ज़्यादा स्वाद अच्छा आता है, सूखे धनिए से भी, है ना, और लहसुन, वाओ। ये देखो जी ये मैंने तलने के लिए डाल दिए थे अभी अभी, बहुत ही अच्छे बनेंगे, देखते जाना, फूले फूले बनते हैं, क्योंकि इसमें वो हल्का सा खाने वाला सोडा डाला था ना, तो मतलब कि एक पिंच डालना है खाने वाला सोडा, तो थोड़े मुलायम बनते हैं भाई साहब, खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। कभी ट्राई कर लो यार, मज़ा बहुत आता है। और आप में से कई लोग होंगे जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाते होंगे, मैं तो पहली बार आई हूँ, पहली बार मज़े कर रही हूँ एक्चुअली आज मैं। ये देखो दोस्तों बन गए हमारे ब्रेड पकौड़े, कितने अच्छे बने हैं। और ये देखो कड़ी पत्ता भी दिख रहा है इसमें से,
बहुत ही क्रिस्पी बने। इसको हम टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो मैंने तो बना लिए है, आप कब बनाओगे? तो कटहल के लिए मैंने यहाँ पे रिफाइंड को गरम कर लिया है और ये दोस्तों कटहल है, मैंने थोड़ा सा बारीक बारीक काटा है। इसके बीज वगैरह मैंने निकाल दिए अच्छे से। और इधर हो रही है तैयारी तड़का लगाने की। तो ये मैंने अभी कढ़ाई ना वॉश की थी, तो थोड़ा सा ठीक है, इसका बिल्कुल ड्राई कर रही हूँ मैं इसको। और अब हम इसमें कटहल डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। इधर मैंने तड़के के लिए प्याज और लहसुन को क्रश किया है और यहाँ पे टोमेटो को क्रश कर दिया है। मैंने ना पूरा ही कटहल डाल दिया है, मतलब ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा करके तलूँ, क्योंकि तेल कम था, सारा डाल दिया। अब ये अच्छे से होता रहेगा। अब दूसरी कढ़ाई में मैंने बहुत ही कम तेल लिया है, मतलब 1 चम्मच तेल बहुत होता है, छोटा चम्मच होता है ना, बस उतना ही तेल बहुत होता है, ज़्यादा तेल घी फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ा सा डालने वाली हूँ जीरा। ठीक है, अब ये जब तक ब्राउन होता है दोस्तों, और इधर हमारा कटहल जो है वो तल रहा है, फिर हम इसमें डालेंगे प्याज और लहसुन। ठीक है, इसको हम थोड़ा थोड़ा हिलाते देंगे। ये आपको शायद पता नहीं चल रहा होगा, काफ़ी गरम कढ़ाई है, तो अच्छा है, अच्छे से इसमें चला जाएगा। और एक बात ये है कि आपको लग रहा होगा ना कि मैंने गैस सिम कर दिया, तो दोस्तों मैंने नहीं किया सिम, गैस तो फुल पे ही है। और ये हो गया ब्राउन। ठीक है, अब मैंने इसमें थोड़ा सा ये डाल दिया। आपका लोग ना गार्लिक जिंजर का जो पेस्ट है वो बाज़ार से लाते हैं, तो ठीक है, वो उनका अपना मन है। मुझे ये नहीं समझ आता यार, इतने दिनों का वो पहले से बना हुआ होता होगा ना, तो अगर मान लो कि आप घर में क्रश करके रखो गार्लिक जिंजर को, तो नहीं यूज़ करते, फिर मार्केट का कैसे यूज़ कर लेते हो, है ना? मुझे तो अजीब ही लगता है। अब ये थोड़ा भुनेगा ना दोस्तों, फिर इसमें हम टमाटो मिलाएंगे, जो हमने टमाटर पहले से थोड़े क्रश करके रखे हुए थे वो मिलाएंगे। और इधर ये देखो, ये अब आपको ना इन भाई साहब की आवाज़ आ रही है, क्योंकि प्याज भुन रहे हैं और ये कटहल हो रहा है, अभी होता रहेगा धीरे धीरे, तो मैं आपको दिखाऊंगी जब ये तल जाएगा अच्छे से। लो जी, भुन गए हैं प्याज, है ना? अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। अब टमाटर को अच्छे से भुनने देंगे। और यहाँ पे अभी भी कटहल जी तले जा रहे हैं। तो अब जैसे इसको डाला ना मैंने टमाटर को, तो अब हम इसमें डालेंगे वही सूखा धनिया, हल्दी मैडम, फिर से सूखा धनिया आ गया, फिर से थोड़ी सी हल्दी आ गई। फिर से बता दूं, मेरा छोटा सा चम्मच है दोस्तों, तो हम बहुत मसाले नहीं खाते हैं। ये कश्मीरी मिर्च है, लाल मिर्च तो मुझे सूट नहीं करती दोस्तों। मतलब क्यों मिर्चें खानी है यार, लाइफ को ज़रा अच्छा करो, है ना भाई? और ये गया नमक। अब इसमें एक खास चीज़ बताऊं, कटहल में सभी को पता है, पर कोशिश करती हूँ बताने की। ठीक है, 1 सेकेंड। और है यहाँ पे आमचूर, तो मैं डालूँगी आमचूर। थोड़ा सा ना टेस्ट में फ़र्क आ जाता है, मज़ा आ जाता है खाने में। अब हमने जो कोफ्ते बनाए थे उसमें नहीं डाला था ना आमचूर, उसमें डलता ही नहीं है। और पकौड़े बनाए थे उसमें भी नहीं डलता, और इनमें डलता है भाई, मज़ा आया। अब आपको लग रहा होगा मैंने पूरा डाल दिया, दोस्तों मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। कल मैंने भिंडी बनाई थी ना, उसमें डाला था आमचूर, और आज इसमें भी डाला है। ये देखो दोस्तों, कितनी बढ़िया कटहल की सब्ज़ी बनी है ना? अब मैंने फ्लेम बंद कर दिए, अच्छे से भून ली है सब्ज़ी। ठीक है, और अब मैं सब्ज़ी को ढकने वाली हूँ। ढक दिया मैंने सब्ज़ी को। कटहल वाले इस परात में छोटी सी है, अभी मैं इसमें आटा गूंद लूँगी बढ़िया सा।
अच्छा अभी दलिए के लिए बुला रही थी तो नहीं आई, और बिक्कू के लिए आ गई है। कितनी गंदी बच्ची है ये। चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बिक्कू मिलेंगे। पता नहीं दोस्तों, अरे रुको चाची, इस बिक्कू में ऐसी क्या बात है भाई, क्या बात है इस वाले में, ये तो बस छोड़ती ही नहीं है। दलिए के लिए आ नहीं रही थी, और ये वाला देखो बिक्कू, बिगेस्ट फैन है ये डॉग बिकेट है। इसमें क्या चीज़ होती है भाई, यही 2 इंग्रेडिएंट्स हैं जो दिख रहे हैं, राइस फ्लोर, ग्राम फ्लोर, पम्पकिन, कैरेट, वेजिटेबल्स। एक्चुअली हम लोग तो शुद्ध शाकाहारी है, तो हमारा डॉगू भी शुद्ध शाकाहारी है। एक बात बताऊँ, एक बार ना मैं इसको बाहर सैर पे ले गई थी, वहाँ पे ना इसने एक हड्डी पड़ी हुई थी तो मिशेल ने ना उस हड्डी को अपने मुंह में डाल लिया। मुझे ये पता नहीं क्या हुआ, मैंने फटाफट से अपनी चप्पल उतारी और इसको 2 लगाए धीरे धीरे मुंह पे। फिर इसने वो बोन एकदम मुंह से निकाल के फेंक दी, है ना मिशेल। तो मैं अपने बेटी को ना, मेरी बहुत सुंदर बेटी है, इसको मैं पता क्या कह रही थी कि वेजिटेरियन है ना, ऐसे गंदा बच्चा नहीं बनना, है ना मिशेल, बता दे। कह रही है आप मुझे बिक्कू दे दो, बातें मत करो। दे देती हूँ। दलिया तो नहीं खा रही थी अभी, तो इतनी गंदी बच्ची है। ये लो, जल्दी जल्दी हपू हपू, चलो खा लो, आप ही के लिए। ये बेचारा मंकी कुछ नहीं खाता दोस्तों, बेचारा। खा लो मेरा बच्चा, मोंची मोंची। इसके बाल खड़े, इसके कान खड़े रहते हैं देखो ऐसे। अब ये खुशी वाले हैं कान, ठीक है, वरना तो ये कैसे रखती है मिशेल अपने कान, दिखा दे। ऐसे नहीं रखती, ऐसे ऊपर की तरफ खड़े रखती है। मिशेल आप वेट कर रहे हो बच्चों का। ये देखो दोस्तों, तो ट्यूशन बिल्कुल रेडी है। ये वाला स्टूल अभी मैं नीचे रख दूँगी। बाय द वे, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। और ये मैडम मिशेल बैठी हुई है टेबल पे। अंधेरा लग रहा है आपको, तो मैं उजाला कर देती हूँ, और उजाला कर देती हूँ। मैडम मिशेल दिख रही है सबको। और अब यहाँ इस वाले गेट से आएंगे बच्चे, बहुत मज़ा आएगा, है ना श्री विष्णु। विष्णु जी कह रहे हैं हाँ, जय हो विष्णु जी, श्री लक्ष्मी जी। बहुत ही सुंदर है ना। फिर से वेट करिए मिशेल, आप वेट कर रहे हो, आ रहे हैं अभी छोटे छोटे बच्चे आ रहे प्यारे प्यारे। तो मैं कह रही थी कि छोटा आर्यन तो अब बड़ा हो गया है। छोटा आर्यन देखो दोस्तों, ये पीच कलर में जो बच्चा है ये छोटा आर्यन है। हेलो तो कर दो। अच्छा, और तुम क्या कह रहे थे, कौन बड़ा हो गया है? आहत बड़ा हो गया है। आहत शक्ल दिखाओ, क्यों हो गया आहत? आहत का मुँह सार है दोस्तों। आहत को शर्म आई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यूबी, मूछे तो मिशेल की भी है। अरे ये वाली, अरे तुमने उसको बड़े गौर से देखा पर मिशेल की भी तो मूछे है। मिशेल तो गर्ल है बच्चों, मिशेल की मूछे है ना, है ना। अच्छा तो मूछे बोलते हैं, मूसा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? हाँ भाई, सुरभि क्या पढ़ रही हो? सुरभि नहीं, बानी। हाँ बानी, बानी कहना था यार। बानी क्या पढ़ रही हो बता दो। राघव, गंदी चीजें खाई ना, खांसी आ गई। बुखार हो गया? सचमुच वाला है झूठ मूठ वाला है? पेप्सी ला के देते हैं चाचा, इसलिए बुखार हो गया? तुम्हें क्या हो गया भाई साहब? बैठ जाओ जरा, क्या बात बता रहे थे अब बताओ। पहले बैठो, पहले बैठोगे तो सुनो। एक सेकेंड रुको बच्चों, प्लीज मेंटेन साइलेंस। हाँ बोलिए। एक दिन मैं स्कूल पे जा रहा था, स्कूल पे पहुंच गया और क्राउ, उसे क्रो बोलते हैं, कौवा। अच्छा बोलो तो सही।
राहुल ने ना चूहा खा रहा था। आय हाय। हाँ, फिर वो ऐसे हो रहा था। चूहा मरा नहीं था, जिंदा था वो, नहीं, जिंदा नहीं था, मरा हुआ था। फिर नहीं, आप ऐसे ही बोलो, जल्दी करो फिर। अरे क्या बोल रहा था? क्राउ चूहा खा रहा था। सेविजर। हाँ है। फिर आगे स्कैवेंजर है। तूने बताया। अरे है ना, पूरी बात बता पहले। बता दे बस। बस इतनी बात बतानी थी। आय हाय, ये कोई बात है? इसे पता है क्या बताना था? कि एक क्राउ था, मैं स्कूल जा रहा था, वो चूहा खा रहा था, बस यही बात थी। आय हाय, इसका भला कौन करेगा? फिर तो अच्छा रहता था। आर्यन पढ़ाई हो रही है? इससे पढ़ाई हो रही है। अरे रुको, सारे बच्चे इससे मारना पड़ेगा पढ़ाई। नहीं नहीं नहीं, सब पढ़ रहे हैं भाई, ऐसे नहीं गंदी। तो भाई ये है अंशिका। अंशिका, तुम्हारे पैर पे कब लगी थी चोट? संडे को। संडे को ना, और आज क्या है? आज वेडनेसडे। तो देखो भाई कितनी ज़्यादा चोट लग गई है ना। और अंशिका इतनी अच्छी है कि उसे एक दिन की भी छुट्टी नहीं की है। ऐसे बच्चे मुझे बहुत पसंद है ना। कैसे लग गई थी? गरम गरम खिचड़ी गिर गई थी। आई, देखो कितनी ज़्यादा चोट लगी हुई। और अंशिका का पढ़ने में कितना मन है। शी इज़ अ गुड गर्ल, है ना। देखो अंशिका कितनी अच्छी है और आप लोग कितने गंदे बच्चे हो। सब गंदे बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे। ओह, देख लो दोस्तों, ये मेरे साथ ऐसे पेश आता है। पहले सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। मैं कह रहे मैं क्यों बोलूँ? गंदा बच्चा। जल्दी आते हो स्कूल, जल्दी आते हो ट्यूशन। अच्छे बच्चों, यू आर अ गुड बॉय। क्या आप अच्छे बच्चे हो? आप तो बच्चा हो भाई। रोज आती हो? नहीं, रोज आता हूँ मैं। ठीक है, डांस, पढ़ाई कर लो दोस्तों। अब बस 1 मिनट रह गया है, इसलिए बच्चे फटाफट कर। दोस्तों बच्चे चले गए हैं अपने अपने घर, और बच्चों के साथ ही मेरा जीवन है। बच्चों के बिना भी कोई जीवन है भला? क्या बात है इन बच्चों में। ये बच्चे मेरे में तो पूरी ताकत, पूरी एनर्जी, ऊर्जा भर देते हैं। वाह, बहुत प्यारे बच्चे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, बच्चे अपने घर चले गए हैं और मैं कर रही हूँ, बल्कि मैं कर चुकी हूँ सफाई, है ना। अब हम मिलेंगे कल का इंतज़ार रहेगा। बाय बाय, बाय बाय दोस्तों।